हेलो दोस्तों, तो इस कहानी में हमें एक लूसी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त के साथ खड़ी होती है। उसका दोस्त उसको एक सूटकेस दिखाकर बोलता है कि ये सूटकेस होटल में एक आदमी को देकर आना है, जिसके बदले में हमको $1000 मिलेंगे। लूसी बोलती है इतने कम पैसों में मैं ये काम नहीं करूँगी। तो उसका दोस्त उसको हथकड़ी से उसके हाथ में वो सूटकेस बाँध देता है। इसके बाद लूसी मान जाती है और होटल में जाकर वो मिस्टर जिंग के बारे में पूछने लगती है। इतने में कुछ आदमी होटल के अंदर आके लूसी के दोस्त को गोली मार देते हैं और लूसी को पकड़ कर ले जाते हैं। जहाँ पर मिस्टर जिंग होता है, उसके हाथ पे खून सना होता है। वो अपने हाथ धुलता है और लूसी से पूछता है कि इस सूटकेस में क्या है? तो वो बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस ये सूटकेस आपको देना था, इसके बदले में मुझे रुपए मिलते। इसके बाद वो लोग उसे सूटकेस खोलने को बोलते हैं। पहले वो नहीं खोलती, लेकिन जब सब उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं तो वो सूटकेस खोलने लगती है और उसमें से ड्रग्स के 4 बड़े पैकेट निकलते हैं। इसके बाद वहाँ एक आदमी लाया जाता है जो उस ड्रग्स को लेता है और उल्टी-सीधी हरकतें करने लगता है, जिससे मिस्टर जिंग उसको गोली मार देता है। इसके बाद हमें एक प्रोफ़ेसर दिखाया जाता है जो कि लेक्चर दे रहा होता है, जो बता रहा होता है कि ज़मीन में रहने वाला प्रत्येक जानवर अपने दिमाग का सिर्फ़ 3% हिस्सा यूज़ करता है, मगर इंसान अपने दिमाग का 10% हिस्सा यूज़ करता है। लेकिन डॉल्फ़िन अपने दिमाग का 20% हिस्सा यूज़ करती है। वो बोलता है अगर कोई इंसान अपने दिमाग दिमाग का 30% हिस्सा यूज़ करता है, तो वो अपनी पूरी बॉडी पर काबू पा सकता है। अगर 40% इस्तेमाल करता है, तो वो सामने वालों को भी कंट्रोल कर सकता है। इतने में एक लड़का बोलता है, अगर अपने दिमाग का 100% हिस्सा यूज़ करे तो क्या होगा? तो प्रोफ़ेसर बोलता है, इतना तो मैं खुद ही नहीं जानता। इसके बाद इसके बाद दिखाया जाता है कि वो लोग लूसी को बेहोश कर देते हैं और उसके पेट के अंदर ड्रग के पैकेट को भर देते हैं। इसी तरीके से 3 और लोगों के पेट के अंदर वो इस ड्रग के पैकेट को भर देते हैं और बोलते हैं इसको अलग-अलग जगह पार्सल करना। उसके बाद लूसी को फिर बेहोश कर देते हैं। जब उसकी आँख खुलती है तो वो वहाँ पहुँच गई थी जहाँ उसे ड्रग के पैकेट को पार्सल करना था, लेकिन वो आदमी लूसी से बदतमीज़ी करने लगता है और उसके पेट में लात मारने लगता है, जिसके कारण वो पैकेट उसके पेट के अंदर फट जाता है। ड्रग्स जैसे ही उसके खून से मिलता है तो उसकी बॉडी में अजीब सी हरकत होने लगती है, वो हवा में उड़ने लगती है। उसके बाद वो आदमी फिर से आता है जिसने लूसी को मारा था, लेकिन अब वो बदल चुकी थी। उसके बाद लूसी के पास जैसे ही वो आता है तो वो उसको जान से मार देती है और बाहर आ जाती है और बाहर बैठे काफ़ी सारे लोगों को भी जान से मार देती है। इस लड़ाई में लूसी को भी गोली लगती है, लेकिन वो गोली को अपने हाथों से ही बाहर निकाल लेती है। इसका मतलब वो अपने दिमाग का 30% हिस्सा यूज़ कर चुकी थी, जिससे उसको दर्द ही महसूस नहीं हो रहा था। उसके बाद वो बाहर आके टैक्सी को लेके एक हॉस्पिटल पहुँच जाती है और डॉक्टर को गन दिखाकर अपना ऑपरेशन करने के लिए कहती है। फिर वो डॉक्टर से बोलती है कि मेरे पेट में ड्रग का पैकेट है, इसको बाहर निकालो। फिर वो अपनी माँ को कॉल लगाकर उनसे बात करने लगती है। उसके बाद लूसी ठीक होकर जैंग के पास जाती है और उसके आदमियों को मारकर उसके पास पहुँच जाती है और उससे पूछती है कि वो लोग कहाँ हैं जिनके पेट में तुमने ड्रग्स का पैकेट भरा था। वो नहीं बताता तो उसके दिमाग को पकड़कर वह उसका एड्रेस निकाल लेती है। उसके बाद लूसी अपने फ्रेंड के पास जाती है, उसके लैपटॉप को यूज़ करके वो उस प्रोफ़ेसर के बारे में पता करती है, जो कि उस हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जो दिमाग के बारे में बताता है। उसके बाद वो उसको कॉल करके बताती है कि मैंने तुम्हारी सारी बुक्स पढ़ी और जो जो तुमने सब कुछ लिखा है, वो मुझे सब कुछ अच्छे तरीके से याद है। प्रोफ़ेसर नहीं मानता, तो वो उसकी टीवी में आ जाती है। इससे पता चलता है कि वो अपने दिमाग का 40% हिस्सा यूज़ कर रही थी, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक चीज़ों को कंट्रोल कर सकती थी। वो बोलती है, "आपने जो भी लिखा है वो सब सही है। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही, मैं क्या करूँ?" तो प्रोफ़ेसर बोलता है, "ये सारी चीज़ तुमको सब लोगों को बतानी चाहिए।" उसके बाद वो भेष बदल कर एयरपोर्ट में पहुँच जाती है। वहाँ पर उनको वो आदमी मिलते हैं जिनके पेट में ड्रग भरा होता है। लूसी पुलिस को कॉल कर कर उनके बारे में बता देती है। उसके बाद पुलिस उन लोगों को पकड़ ले जाती है। लूसी प्लेन में बैठी होती है कि उसकी बॉडी गलने लगती है। उसके बाद वो प्लेन के वॉशरूम में जाकर ड्रग्स को ले लेती है और बेहोश हो जाती है। उसकी आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में थी। अब पुलिस उसको पकड़ने आती है, लेकिन वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके इंस्पेक्टर के अलावा सभी को बेहोश कर देती है। इसके बाद जो लोग पकड़े गए थे उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और ताकि ड्रग्स को उनके पेट से बाहर निकाला जा सके। लूसी अपने पावर के ज़रिए पता कर लेती है कि जिंग भी वहाँ पर हॉस्पिटल में आ गया है। वो जैसे अंदर जाती है तो जिंग के आदमी उस पर गन तान देते हैं, लेकिन लूसी सबको हवा में उड़ा देती है और ड्रग को उनसे ले लेती है। जैसे ही लूसी वहाँ से जाती है तो जिंग उसे देख लेता है। उसके बाद लूसी प्रोफ़ेसर से मिलती है। प्रोफ़ेसर सभी लोगों को लूसी से मिलवाते हैं, लेकिन एक प्रोफ़ेसर को लूसी के ऊपर भरोसा नहीं था।
वो लूसी को पक तो लूसी उसको पकड़ कर बताती है कि तुम्हारी लड़की की हत्या कार एक्सीडेंट में हुई है, जिससे वो हैरान हो जाता है, ये बात सिर्फ़ वही जानता था। इसके बाद वो सारी जानकारी देने लगती है जो जो उसे महसूस हो रहा था। वह अपने हाथ को बार-बार बदल रही थी, चीज़ों को हवा में उड़ा रही थी और बोलती है 1 + 1 2 नहीं होते। जैसे ये इसको इंसानों ने बनाया है कि हर चीज़ को सही तरीके से समझा जा सके। तो प्रोफ़ेसर ये बोलते हैं अगर दुनिया इस तरीके से नहीं चलती तो कैसे चलती? वो बोलती है एक गाड़ी को एक रिंग में चलाया जाए और उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए और वो इतनी तेज़ चलने लगे कि अचानक से वो गायब हो जाती है। वो हम लोगों को दिखती नहीं। दरअसल वो दिख रही होती है लेकिन स्पीड की वज़ह से वो समझ नहीं आता। इसके बाद जैंग और उसके लोग वहाँ आ जाते हैं। वो सभी को मारने लगते हैं। इसके बाद लूसी प्रोफ़ेसर बोलती है मैं एक सुपर कंप्यूटर बनाऊँगी और उसके बाद वो उसमें सारी अपनी जानकारी इकट्ठा करके एक पेन ड्राइव में सेव कर दूँगी। वो जैस वो उसके बाद अपने अपने दिमाग को इस्तेमाल कर यूज़ करने लगती है। वो पास्ट में चली जाती है और डायनासोर के पास उस पहुँच जाती है। उसके बाद वो और पीछे जाती है जब इंसान बंदर हुआ करते थे। उसके बाद और जैसे-जैसे वो दिमाग का यूज़ कर रही होती है तो उसका दिमाग गायब हो रहा होता है। उधर जब जैंग जैंग भी आ गया था। जैसे ही वो उसको गोली मारने लगता है तो लूसी एकदम से गायब हो जाती है। वहाँ इंस्पेक्टर आकर जैंग को मार देता है। लूसी प्रोफ़ेसर के पास आकर पेन ड्राइव देती है, जिसमें उसने सब कुछ डाल दिया होता है। इसके बाद इंस्पेक्टर बोलता है तुम कहाँ हो? तो उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है मैं हर जगह हूँ और मूवी यहीं से समाप्त हो जाती है।